और आइए अब आपको सीधा रांची लेकर चलते हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उनके साथी मैदान छोड़ के भग गए। उनको पता था कि पूरी तरह हारेंगे, क्योंकि लोकसभा में, संसद में भारी बहुमत नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त है। ये ऐतिहासिक सफलता के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। लेकिन एक बात और, मोदी जी हमारे नेता हैं, विजनरी लीडर, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन एक बार ताली बजा दो हमारे बूथ अध्यक्षों के लिए भी। सही कह रहे थे पूर्व वक्तागण कि हम लोग जो नेता मंच पे बैठे हैं ना, हम तो हैं मंदिर के कलश। कलश दूर से दिखाई देता है, चमकता है, लोग प्रणाम भी कर लेते हैं, लेकिन कलश जिस मंदिर के शिखर पर चढ़ा है, मंदिर के शिखर पर शिखर टिका है दीवारों पर, और दीवारें टिकी है नींव के पत्थर पर। अगर नींव का पत्थर कमजोर हो तो बताओ कलश ऊपर टिका रह सकता है क्या? जोर से बताओ ना, रह सकता है क्या? तो नींव का पत्थर अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आप मजबूत हैं तो हम शिखर बने, कलश बने। बनाने वाला है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो दिन और रात मेहनत करता है, बूथ पर लड़ाई लड़ता है। और इसलिए एक बार ताली बजाओ पोलिंग एजेंट के लिए भी, फिर एक बार ताली बजाओ रुद्रदेव के लिए भी, पंच परमेश्वर के लिए भी, शक्ति केंद्र के प्रभारी के और अध्यक्ष के लिए भी, और एक बार ताली बजाओ मंडल अध्यक्ष के लिए, सब पदाधिकारियों के लिए, और एक बार ताली बजाओ जिला अध्यक्षों के लिए। विजय के असली हकदार। और जब पहली बार भी मैं पिछली बार रांची आया था तो मैं तो जाऊंगा बूथ के अध्यक्ष के घर। मेरा वो कार्यकर्ता जो लड़ता है, मेरा वो कार्यकर्ता जो दिन और रात एक करता है, मेहनत करता, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। सम्मान मेरा नहीं, सम्मान उस कार्यकर्ता का हो। अब तब से सिलसिला शुरू किया है, कभी किसी बूथ के अध्यक्ष के घर चाय, कभी नाश्ता, कभी भोजन। और उमेश आज क्या भोजन बनवाया है यार तुमने, बहुत स्वादिष्ट है। ये अपनी पार्टी है। और से आज मैं अपने कार्यकर्ता बहनों भाइयों का सम्मान करने आया हूं, और ये वचन देने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का मान, सम्मान और शान कभी कम नहीं होने देंगे। लेकिन विरोधी परेशान है, दिल्ली में भी परेशान है। कांग्रेस और जेएमएम तो झूठ बोलने की मशीनें बन गई है, रोज झूठ बोलते हैं। एक गलत नैरेटिव कि कम सीट लेके भी हमने तीर मार दिया। झारखंड में भी क्या हुआ, 14 में से हम कितनी सीट जीते हैं? जोर से बताओ, कितनी जीते हैं? हम जीते हैं कि वो ज्यादा जीते हैं? अरे हम जीते। और इसी को विधानसभा में बदल दिया जाए तो कितनी विधानसभा सीटों पे हम आगे रहे लोकसभा के चुनाव में, पता है क्या? 52, 52 कितनी सीटों पे आगे रहे? हम 81 में से 52 सीटों पर आ गए। इस शानदार सफलता के लिए झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इससे पहली चीज ये कि लोकसभा के चुनाव हमने शानदार सफलता प्राप्त की है। अब झूठ बोलती रहती कांग्रेस, जेएमएम,
कभी अग्निवीर के बारे में झूठ, कभी एमएसपी नहीं दे रही है, झूठ बोलते हैं। अरे तुम्हारी सरकारें जाओगी वहां गड़बड़ होती होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सब जगह दे रही है। कभी कहते हैं हिंदू हिंसक है। राहुल बाबा, हिंदुत्व की पहचान तुम क्या जानो? अरे एकम सद विप्रा बहुधा बदंती हिंदुत्व है, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग रास्ते से। आत्मवत् सर्वभूतेषु हिंदुत्व है, अपनी आत्मा की तरह सबको मानो, जियो और जीने दो हिंदुत्व है। और अयम निजा परा वेत्ति गवला लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, हिंदुत्व है। और केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हिंदुत्व है। प्राणी मात्र में सद्भावना हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और ये भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा है। लेकिन ये गलत तरह की व्याख्या करते हैं और ये कितना झूठ बोलते हैं। मैं झारखंड के कार्यकर्ताओं से और जनता से निवेदन करना चाहता हूं, कितने वादे किए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक निश्चय पत्र, यह है इनका निश्चय पत्र, इसमें लिखा है, कभी देखा इसमें कितने वादे किए?